नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन की मांग उठने लगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल एक इंटरव्यू के दौरान ये बात खुलकर कह चुकी है। सिब्बल की टिप्पणी के बाद कांग्रेस में गुटबाजी साफ नजर आने लगी है। एक एक कर तमाम नेता अब सिब्बल के बयान पर पलटवार कर रहे हैं। सोमवार को जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि किसी को पार्टी के मसले मीडिया में नहीं लाने चाहिए, वहीं अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कपिल सिब्बल पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कांग्रेस की उपेक्षा कर रहे हैं और शर्मनाक गतिविधियों में लिप्त हैं, वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपनी पार्टी बना सकते हैं। उन्होंने कपिल सिब्बल का नाम लिए बिना कहा कि ऐसे नेता जो गांधी परिवार के करीबी हैं, मुद्दों को उनके सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने रखने के लिए स्वतंत्र रहें। अधीर रंजन चौधरी ने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि अगर ऐसे नेता वाकई संवेदनशील थे तो उनको जमीन पर ये फर्क साबित करना था। क्या उन्होंने पार्टी के हित में बिहार चुनाव में कोई काम किया? इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने भी फेसबुक पोस्ट के जरिए कपिल सिब्बल के बयान पर निशाना साधा। फेसबुक पोस्ट की शुरुआत आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर की लाइनों के साथ की है। खुर्शीद ने लिखा, नाती हाल की जब हमें खबर रहे, देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। एक तरह से देखें तो बहादुर शाह जफर की लाइनों के जरिए खुर्शीद कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना करने वाले नेताओं को अपने ही गिरेबान में झांकने की सलाह दे रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने जोर देकर कहा कि यदि वोटर उन उदारवादी मूल्यों को अहमियत नहीं दे रहे हैं जिनका हम संरक्षण कर रहे हैं, जो हमें सत्ता में आने के लिए शॉर्टकट तलाश करने की बजाय लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। But the leadership of Congress is in a doubt. Kapil Sibal also said it. He has written an article on it, and many things is going around. How do you see his statements? I don't see them at all. I have said whatever I had to say in a short piece that I wrote on the Facebook, and I think that sums up everything. I don't think that we should be discussing anything outside the party forums. वहीं कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर तारिक अनवर ने सिब्बल पर निशाना साधते हुए कहा कि कपिल जी को मीडिया में आकर बयान देने की बजाय पार्टी को सुझाव देना चाहिए था। मेरा भी ये मानना है, अशोक जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि कपिल सिब्बल जी एक सीनियर कांग्रेस के नेता हैं, देश के माने हुए वकील हैं। उनको इस बात को समझना चाहिए कि अगर पार्टी के अंदर कोई कमी है या कहीं पर कुछ उनको सुझाव देना है तो वो हाई कमांड से मिलकर, कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिलकर अपनी बात कह सकते हैं। उनको कहीं कोई इसके लिए रुकावट नहीं है, और या तो पार्टी फोरम पर बोल सकते हैं, बजाय इसके कि पार्टी फोरम के बोलने के अगर कोई सार्वजनिक रूप से कोई मीडिया में अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उससे पार्टी का नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो ये बात तो अशोक गहलोत जी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर कुछ पार्टी के अंदर कुछ सुझाव देना है तो आप पार्टी फोरम पर दे सकते हैं, पार्टी अनुशासन के दायरे में दे सकते हैं। आपको बता दें कि सोमवार को अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से खास बातचीत में कपिल सिब्बल ने कहा था कि जनता कांग्रेस को मजबूत विकल्प के तौर पर नहीं देख रही। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस ने न सिर्फ बिहार चुनाव बल्कि देश के अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव को भी पार्टी ने गंभीरता से नहीं लिया। गौरतलब है कि कुछ समय पहले कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद समेत 22 बड़े कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कांग्रेस में आत्ममंथन और बदलाव की बात कही गई थी। इस चिट्ठी के सार्वजनिक होने के बाद पार्टी के अंदर बवाल खड़ा हो गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।